मैं आकाश चौधरी नाग डिफेंस एकेडमी से हर बार की तरफ फिर से एक और सफलता की कहानी लेकर आया हूं। कोई कहता है कि सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ता है। आज उसी का उदाहरण हमारे सामने बैठे हुए हैं जो इंडियन आर्मी 2026 के रिजल्ट में अपना नाम को अंकित किया है। तो इन्हीं से इनकी बातें जानेंगे कि कैसे इनका शून्य से सफलता तक की कहानी इन्होंने लिखा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम अभी कुमार है। मेरे पिताजी का नाम अजय कुमार दास है। मैं नाग डिफेंस एकेडमी का छात्र पिछले पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर स्टडी और फिजिकल की तैयारी करता रहा हूँ और ये करने के दौरान ये सफलता मेरे पास हम आई। पास किए हैं, मिला है। ठीक। और एक चीज अभी आप मुझे बताइए कि आपने इंडियन आर्मी में किस हिस्सों में सिलेक्शन लिया है, कौन सी पोस्ट है आपकी? मेरा पोस्ट टेक्निकल का है। अग्निवीर में ना? हाँ, अग्निवीर। अग्निवीर में। तो आपने जब तैयारी यहाँ पे जब नाग डिफेंस एकेडमी में 2 साल पहले आए थे तो कैसे ट्रस्ट हुआ कि हाँ नाग डिफेंस एकेडमी में जाना चाहिए? और 2 सालों तक लंबा समय होता है किसी एक इंस्टीट्यूट पे विश्वास को बनाए रखने के लिए। ये कैसे आपके अंदर ये चीज धैर्य था कि हाँ यहाँ से हमारी सिलेक्शन निश्चित होगी? यहाँ से सिलेक्शन तो होती है, मेरे पास के ही भैया हैं, गोलू भाई, उनका सिलेक्शन यहीं से 2022 में हुआ था। और वहाँ से लेकर आसपास के ही मेरे बच्चों का बगल का सिलेक्शन होता रहा है। और बहुत ही लगभग इस साल ही लगभग मेरे आसपास के ये सब भी मेरे दोस्त हैं, रंजन, ये शिवम, ये लोग कहीं देख कर ही, ये सब लोग भी यहीं थे, उन्हीं लोग को देख कर विश्वास होता रहा है कि पढ़ाई अच्छी होती है। बहुत 2 साल से इसलिए हम जुड़े थे और मेरा सिलेक्शन हुआ है। यानी कहीं ना कहीं एक जगह पूरी निष्ठा और आपकी निरंतरता होनी जरूरी है सिलेक्शन के लिए, है ना? तो मैं एक चीज और पूछूंगा कि आपका इस सिलेक्शन में सबसे अहम योगदान किन किन लोगों का रहा? क्योंकि सफलता अगर हमें मिलती है तो हमारे आसपास की चीजें बहुत हेल्पफुल होती है, तब जाके हम एक सफल हो पाता है कोई कैंडिडेट। तो बताइए आपके सफल होने में किन किन चीजों का सहयोग रहा और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सहयोग तो मेरा मतलब खुद के मेहनत से ही, यार कोई चीज होती है तो पहले तो खुद का ही मेहनत रहता है। हम उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। घर वाले का, शर का, जैसे आप हुए, हम्म। और जो बेसिक पढ़ाते हैं, मतलब बचपन से ही जो टीचर रहते हैं, जैसे सुरेंद्र सर मेरे हैं, जो जिनको हम 6 क्लास 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं, वो मेरा बेस बहुत मजबूत कर दिए हुए हैं। कहीं ना कहीं बेस अगर मजबूत रहता है तभी जाके होता है। और दोस्त सबके सहयोग से जो यहाँ लाने में, जैसे मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है और मैं आने का माध्यम नहीं है, तो वो लोग के ही जरिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। वो लोग मेरे फिजिकल की तैयारी कराने के लिए लाते थे, टुनटुन लाता था, फिर सचिन भाई हमको ले आते थे। हाँ, बिपिन भी हो गया। हाँ, बिपिन भाई हो गए। इन लोगों के द्वारा हाँ। सहयोग प्राप्त करके और सर के सौजन्य से हमको सिलेक्शन यहाँ तक प्राप्त हुआ है और यहाँ तक पहुंच पाए। तो एक चीज बताइए कि सफलता में सभी का हाथ होता है, जैसे अभी ने अभी बताया। कहते हैं ना कि अगर एक व्यक्ति सफल हो रहा है तो सिर्फ उसकी ही मेहनत नहीं, उसके आसपास की हर चीजों का मेहनत होता है। और सबसे बहुत अच्छी बात इसने कही, आपने किन सर का नाम लिया? सुरेंद्र सर। सुरेंद्र सर। आप सर जहां भी हो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका लड़का आज सिलेक्शन लेकर के इंडियन आर्मी में जा रहा है देश सेवा के लिए। और आप इसी तरीके से आप अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, ताकि उनका अगर जड़ मजबूत होता है तो हम जैसे शिक्षक उन्हें बहुत जल्दी उनके मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो इसी सब चीजों को लेकर के और भी बताओ। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं अभी कि कुछ बच्चे एकदम सही समय पे सिलेक्शन ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया एक यंग एज में। 20, आपका एज 20-21 के आसपास ही होगा। हाँ, 19 ईयर्स। हाँ, 19, 19-20 क्या उम्र ही है इस बच्चे की। तो इतने में अगर बच्चा सफल हो जा रहा है और कुछ बच्चों को 25 साल 26 साल एज हो जाता है फिर भी नहीं हो पाते, इसके पीछे का कारण क्या होता है? वो सही समय पे ना जगना या थोड़ा लेट से चीजों को शुरू करना। लेट से चीजों और आसपास का एनवायरनमेंट, जैसे मेरे दोस्त है, जैसे विपिन हो गया, टुनटुन हो गया, और वो लोग इस फील्ड में मेरे को नहीं लाते तो हम भी कहीं ना कहीं भटक जाते। बिल्कुल और दूसरे फील्ड में वहां भी सिलेक्शन की संभावना होती, लेकिन थोड़ा समय लंबा हाँ, समय लंबा लग गया था। और यहाँ मतलब आसपास की इन्वायरमेंट, सर की देख रेख में और दोस्तों के देख रेख में और जो आसपास की चीजें हैं उन लोगों के कारण यहाँ जल्दी हम सफल हो गए। जल्दी सफल हुए। यानी कि आपके आसपास की माहौल होना बहुत जरूरी है। कहाँ किस संस्थान में आप जा रहे हैं, वहां पे आपकी कैसी गुणवत्ता की पढ़ाई है या नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम कि नाग डिफेंस एकेडमी इन चीजों पे खड़ी उतर रही है। जैसा कि बच्चा बोल रहा है, कहते हैं ना हमारा सिलेक्शन बोलता है और कहते हैं 26 में
चयन का कारवां जारी है, अभी पूरा साल बाकी है। तो इसी तरीके से हम आपको सिलेक्शन बार बार देते रहेंगे। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे अभी, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हुए हैं जो कि इस बार भी मेरिट में आउट हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मतलब वो रहेगा? जो इस बार मेरिट में आउट हो गए हैं उनको या हौसला, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आउट हो गए हैं उनके लिए पहले उनको हौसला हारना नहीं चाहिए। और हम भी पिछले बार रनिंग में रह गए थे। मेरा एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकल गया हुआ था। हाँ। और फिजिकल में रह गए, तो रनिंग उतना अच्छा नहीं था, कहीं मेरी और टाइमिंग भी थोड़ी कम थी, टाइमिंग थोड़ी कम थी। हाँ, और इस बार है कि 6:15 तक की टाइमिंग दी गई, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे क्या हुए, हाँ, निकले हैं। तो इस बार शुरू से तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है। 1 साल लगभग इस वैकेंसी भी इस बार थोड़ा लेट ही चला है, इस कारण मेरा रनिंग अच्छा बन गया, एक्सीलेंट भी लगा और नंबर भी अच्छे थे, इसलिए सिलेक्शन हो गया। और आप भी तैयारी और शुरू से मतलब अच्छे से, जैसे इस बार सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है तो अभी से ही तैयारी कर स्टार्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इस बार तो आप फॉर्म डाले होंगे तो अच्छी बात है। अभी कुछ बच्चे रिजल्ट आने के बाद रनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना। पिछली बार हम ऐसा गलती कर चुके हैं, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। बिल्कुल। इस बार ऐसा गलती नहीं किए, उसका पीछे कारण है इस बार ज्यादा टाइम मिल गया। आप लोगों को मिलेगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं, गारंटी हर बार क्या है कि ये रोटेशन होती रहती है, चेंज होती रहती है, तो ये चीजें सही है। आप उन बच्चों को क्या बोलेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, और नाग डिफेंस अकेडमी उनको क्यों आना चाहिए? यहाँ पर फिजिकल की तैयारी तो मुफ्त होती ही है, जो यहाँ क्लास करते हैं। और यहाँ हमारे टीचर हैं आकाश सर, अवनीश सर, इनके द्वारा मतलब इतना आपको मतलब पढ़ा दिया जाएगा, और वो आप पूरा करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और आप अपने तरफ से कमी रखेंगे तो फिर तो आप से नहीं हो पाएगा, कोई नहीं करा पाएगा, कोई भी नहीं करा पाएगा। और सर जितना कराते हैं उतना अगर आप कर लेते हैं सिलेक्शन, मैं यहाँ बोलता हूँ, मतलब गारंटी तो ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना विश्वास है कि मतलब इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो आपका भी होगा ही। बिल्कुल। मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं रखते हैं हम, क्योंकि बच्चों का भविष्य ही हमारा भविष्य होता है। अगर बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, कहते हैं जय जवान, तो जवान की अगर जय होगी तो पीछे से हर व्यक्ति का, देश का भी जय होगा। तो हर बच्चे में एक योद्धा हमें दिखता है, इसलिए हम उन्हें तैयारी कराते हैं। हम नाग डिफेंस अकेडमी आपको पहले मेडिकल परीक्षण करते हैं, तभी जाकर के आप पे मेहनत करते हैं, और आप जब मेडिकल यहाँ पे पास हो जाते हैं तो आप पे मेहनत करने की हमारी भी जो क्षमता होती है 200% तक की होती है, ताकि सिलेक्शन तक आपको पहुंचाया जा सके। जैसे अभी कुमार अभी सिलेक्शन लिए हैं आर्मी टेक्निकल में, उसी तरीके से अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जरूर नाग डिफेंस अकेडमी के साथ जुड़िए, और आपको भी सफलता की जो महक होती है आपके घर तक पहुंचेगी नाग डिफेंस अकेडमी से होते हुए। तो जय हिंद। हम फिर से अगली कहानी के साथ आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन की कहानी देना एक कारवा जैसी कहानी होती है, और समस्याएं कितनी भी आए, आप अपने सफलता की राह में कभी कोई चीज का आड़े ना आने दे। कहना ये चाहता हूं मैं कि अगर सफलता आपको चाहिए तो निश्चित दिशा देने वाला कोई संस्थान या निश्चित दिशा देने वाला कोई गुरु आपके जीवन में होना अनिवार्य है। क्या मैंने सही कहा? हाँ, एकदम सही कहा। एक बार आप यहाँ आकर देखिए, मौका सर को दीजिए। आप एक बार आएंगे तो बाद में नहीं कहेंगे, जैसे मैं 2 साल से यहाँ जुड़ा हूँ, हाँ, सिलेक्शन मिल गई, कोई शिकायत नहीं मिलेगा। हाँ, कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। रूल थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, रूल तो स्ट्रिक्ट होनी ही चाहिए। आर्मी में आप जा रहे हैं, रूल स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो फिर आप आर्मी तो बन ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये स्ट्रिक्ट ही आर्मी का डिसिप्लिन नियम है, और आप डिसिप्लिन नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा तो आप नहीं बन पाएंगे। चलो, ये तो मैंने आपसे चीजें जाना कि आपको कैसे कैसे सफलता मिली, लेकिन आप मुझे एक और बात बताओ, आपने क्यों ही फौज को ही चुना? हर बच्चे की बचपन से इच्छा होती है कि हम फौज में जाए, मतलब 2-3 इच्छा यहाँ अपने भारत के बच्चों में क्रिकेटर बन जाए, या एक्टर बन जाए, आर्मी में चले जाए, या इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये सब इच्छाएं हर बच्चे में ही होती है लगभग, लेकिन रास्ता जिनको मिलता चला जाता है वो बनते चले जाते हैं। तो और मेरी इच्छा इनमें से, ये सब इच्छा हमारे भी अंदर थी, लेकिन उसमें सबसे प्रबल इच्छा थी इंडियन आर्मी ज्वाइन करने की, इसलिए हमने इसको चुना और मेहनत किया और सफलता प्राप्त की, यहाँ तक पहुँच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से नाग डिफेंस अकेडमी से जुड़े रहें, और आपको हर बार हम ऐसी ही सफलता की कहानी और संघर्ष की कहानी आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे, गुड लक। ठीक है।